कई बार इंसान जीती हुई बाजी भी हार जाता है। जी हाँ, पिछले दिनों वनवास के ट्रेलर लॉन्च के दौरान मिथुन और नाना पाटेकर के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई, उससे तो यही लगता है कि मिथुन मतलब संगीतकार मिथुन ने अपने बर्ताव से, अपनी बातों से जीती हुई बाजी को हार में बदल दी अपने लिए। जी हाँ, आइए हम इस पर विस्तार से बात करते हैं। यह युग परिवर्तन का दौर है। इस युग परिवर्तन के दौर में लोग संस्कृति, रीति रिवाज के साथ ही बड़ों के सम्मान करने की परंपरा को भी भूलते जा रहे हैं। यह गिरावट सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में नजर आ रही है। हम अक्सर देखते हैं कि वह पीढ़ी के कुछ कलाकार अपने सीनियर कलाकारों का सम्मान करने के बजाय तुरंत उन्हें जवाब देने से बाज नहीं आते हैं। भले ही वह सच रहे हों, लेकिन एक परंपरा रही है कि आप चुप रहकर भी बड़े का सम्मान करते हुए अपनी बाजी को जीत में बदल सकते हैं। पर यह कला सबको कहाँ आती है। हाल ही में मुंबई के सिनेपोलिस मल्टीप्लेक्स में अनिल शर्मा निर्देशित फिल्म वनवास का ट्रेलर लॉन्च था, जहां अनिल शर्मा और फिल्म के सभी कलाकार, लेखक, संगीतकार, गीतकार और रंजीत, मेहुल कुमार, शेरा सहित कुछ मेहमान व मीडिया भी मौजूद थे। मशहूर अभिनेता, रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक व निर्माता 74 वर्षीय नाना पाटेकर की बात करने की अपनी शैली है। नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार की पटकथा लिखने के साथ ही इसका निर्देशन भी किया था, जिसमें नाना पाटेकर के साथ ही माधुरी दीक्षित, डिम्पल कापड़िया, हबीब तनवीर, गौतम जोगलेकर ने अभिनय किया था। नाना पाटेकर गलत को गलत और सही को सही कहने से कभी परहेज नहीं करते हैं। बॉलीवुड से जुड़े सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। हर कोई जानता है कि नाना पाटेकर और राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे दो कलाकार हैं जिनके साथ तमाम दिग्गज फिल्म निर्देशक भी काम करने से डरते रहे हैं, क्योंकि यह किसी का आगे झुकते नहीं रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर और राजकुमार को लेकर एक फिल्म नहीं बल्कि तीन फिल्में निर्देशित की थी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कलाकार चाहे, यदि आप संगीतकार हैं, गायक हैं, तो किस तरह से एक दूसरे के साथ इसका सम्मान करते हुए, सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। परंपरा अच्छी तरह से चल सकती है। मगर वनवास के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से नाना पाटेकर के आरोपों पर 39 वर्षीय संगीतकार मिथुन ने जवाब दिया, उससे नाना पाटेकर के फैंस काफ़ी नाराज हैं। यदि मिथुन की जगह किसी अन्य युवा संगीतकार ने यह हरकत की होती तो लोग उसे उसकी नादानी समझकर माफ कर देते, लेकिन मिथुन तो उस संगीतकार परिवार से आते हैं जहां कला की पूजा होती है। कलाकार व वरिष्ठ पूजनीय माने जाते हैं। जी हाँ, मिथुन के दादा यानी कि ग्रैंडफादर पंडित राम प्रसाद शर्मा ने हजारों युवा संगीतकारों को संगीत की तालीम दी थी। मिथुन के पिता नरेश शर्मा भी मशहूर संगीतकार हैं। मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा मिथुन के चाचा हैं। संगीतकार प्यारेलाल जी के स्वभाव की हर इंसान चर्चा करते हुए नहीं थकता है। मिथुन के ही चचेरे भाई मोंटी शर्मा भी मशहूर संगीतकार व गायक हैं। इतना ही नहीं, मिथुन की पत्नी पलक मुच्छाल मशहूर गायिका है। यह सभी संगीत जगत के परंपरा में यकीन रखते हुए हर किसी का सम्मान करने में माहिर है। माना कि मिथुन मौलिक संगीत बनाने में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पर वह यह भूल गए कि वरिष्ठ को जवाब देने के बजाय चुप रहकर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। वास्तव में वनवास के ट्रेलर के प्रेस इवेंट में मीडिया की मौजूदगी में नाना पाटेकर ने अपने चिर परिचित शैली में संगीतकार मिथुन पर गीत बनाकर देने में देरी का आरोप लगाया। नाना ने जो कुछ कहा, पहले आप वह सुन लीजिए। मिथुन, बेहतरीन गाने दिए हैं तूने। हालांकि मिथुन को कहा मैंने कि तुम्हारे गाने अगर सही वक्त पे हमें मिल जाते हैं तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। इनके गाने बहुत लेट मिलते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता। गाने वाला कौन है हमें पता नहीं। तो मेहरबानी करके अगली बार अगर सही वक्त के गाने मिलेंगे ना तो हम बेहतर कुछ कर पाएंगे। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन साहब, जिनकी मैं शिकायत कर रहा था, जो गाने टाइम पे नहीं देते। इनकी खासियत है। थैंक यू। अगली बार। कुछ समय बाद जब संगीतकार मिथुन को बोलने का अवसर मिला तो मिथुन ने बिना नाना पाटेकर का नाम लिए जो कुछ कहा उसे भी आप सुन लीजिए। आप सभी को नमस्कार। देखिए, जो नाना सर ने बात कही है, बहुत शिद्दत से मेरी तरफ देख रहे हैं और देखना बनता भी है, उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि पूरे फिल्म के पिता तो नाना सर ही है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार जो होता है जीवन में, आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि आपकी ईमानदारी जो है वही जो है आपके लिए एक इल्जाम का कारण बन जाती है। तो जो सच्चाई के साथ काम करते हैं उनकी तरफ प्रश्न जमाना ज्यादा उठाती है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि मैं समय लेता हूं, लेकिन इसके दो प्रथम कारण है। एक तो मेरा और कादरी साहब का कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जिस ओल्ड स्कूल वैल्यूज की हम बात करते हैं कि जब पहले के जो हमारे दिग्गज कलाकार काम किया करते थे, जिस अनुशासन और जिन उसूलों के साथ काम किया करते थे, मैं और कादरी साहब कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं उस गरिमा को लेकर काम करें। और देखिए अनिल शर्मा जी जैसे डायरेक्टर है वो इस प्रोसेस को समझते हैं और उनके साथ हमें वो मौका मिलता है कि हमें वो उतना वक्त मिले काम करने के लिए, और उसके लिए कई बार चीजें जो है थोड़ा और समय लेती है। लेकिन मैं इस पूरे साउंड ट्रैक के लिए यही कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में जब संगीत की खराई के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लोग जो है बहुत नॉलेजेबल हो गए, गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। आजकल आम आदमी भी जो है वो ऑटो ट्यून की बात करता है। ये शब्द जो है जो 20 साल पहले किसी ने सुना नहीं होगा, आज वो भी जानता है ऑटो ट्यून होता क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाने कितने अच्छे बुरे हैं ये तो सुनने वाले ही तय कर सकते हैं, लेकिन जो संगीत की खराई होती है और उसके अंदर जो ओल्ड वर्ल्ड मेलोडीज है और ओल्ड वर्ल्ड शायरी है, वो उस पूरे एल्बम के अंदर आपको नजर आएंगे। कोई भी गायक ऐसा है नहीं इस एल्बम में जिसको ऑटो ट्यून की जरूरत हो। उसमें मेरी धर्मपत्नी पलक जी भी शामिल है और जितने भी हमारे सिंगर्स हैं। तो आप जरूर इस एल्बम को सुनिए, और अगर आप उस शुद्ध संगीत को खोज रहे हैं जिसके लिए भारतीय सिनेमा जाना जाता है, तो शायद ये एल्बम आपके दिल के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक बनाएगा। इसी समारोह में नाना पाटेकर ने गीतकार सईद कादरी को लेकर जो कुछ कहा, और उससे नाना की बातें सुनने के बाद सईद कादरी ने नाना से जो कुछ कहा, इसे भी सुन लीजिए। हमारे कादरी साहब है जिन्होंने गाने लिखे हुए हैं इसके, हालांकि गजल के गाने भी आपने लिखे हैं। साहब गुजरात से है, इतना बेहतरीन लिखते हैं और कुछ सीन्स देख के उनको कुछ और लाइनें याद आती है, फिर वो उसमें जोड़ देते हैं। मैंने कहा अगर वो पहले लाइनें मिल जाती है हम अच्छा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा जोड़ देते हैं, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे यहाँ। अगली फिल्म में आपके आशीर्वाद है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि आपको जब हम देखते थे पहले फिल्मों में तो कभी सोचते थे कि यार कभी इनसे मुलाकात होगी, कभी इनको देख पाएंगे या हमें पहचान पाएंगे। और देखिए वक्त किस तरह से आदमी को जब उसकी जो तमन्ना होती है, दिल से तमन्ना करता है, वो पूरी कर ही देता है। आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं उस फिल्म में हूं जिसमें आप काम कर रहे हैं। अब आप स्वयं बताएं कि संगीतकार मिथुन ने सही किया या गलत। यह सब सुनने के बाद क्या आप मानते हैं कि वर्तमान युवा पीढ़ी सही राह पर आगे बढ़ रही है, या आपको लगता है संगीतकार मिथुन को कला के बोझ तले दबकर और अधिक विनम्र होना चाहिए? आप अपनी बात फिल्मी संगम चैनल के माध्यम से अभिनेता नाना पाटेकर और संगीतकार मिथुन तक पहुंचा सकते हैं।